मनन साहब बोलिए, मनन साहब आपका क्या स्टैंड है, बोलिए। मैं कुछ हद तक तो सहमत हूं मित्तल साहब से, पर बाकी मेरे ख्याल इनकी भी मैं 80% बातों से सहमत नहीं हूं। अगर ये 2080 की बातें करते हैं, अगर 2002 में 80-20 थी, अब 2026 है। लेकिन चलिए, मैं इनके साथ किसी प्रकार के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। करप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं, पूरा भारतवर्ष कह रहा है, कर पत्ता पत्ता बूटा बूटा कह रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि किताबों में ऐसी बातें छापना, एक चैप्टर देना, ये भी एक उचित नहीं है। चूंकि अगर आपने करप्शन को जड़ से उखाड़ना है, तो मेरा आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक निवेदन है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बाकी हाई कोर्ट के जितने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके जिम्मेदारी केस डिसाइड करने की तो है ही है, लेकिन करप्शन को भी इनको देखना चाहिए। अपने घर के अब खिड़कियां दरवाजे इनको सफाई करवाने की समय आ गया है। अगर ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है, डेमोक्रेसी का तीसरा पिलर है, अगर ये ढह गया तो क्योस लॉ ऑफ जंगल होगा कंट्री में। पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस समाज में, इस कंट्री में कानून का डर बहुत कम रह गया है लोगों के मन में। चूंकि एक तो सालों साल केस डिसाइड नहीं होते, मुकदमे पहले सिविल में पता होता था कि 40-40, 50-50 दूसरी तीसरी पीढ़ी आ जाती है, लेकिन अब तो क्रिमिनल में भी यही हाल है। अब तो लोग जेलों में पड़े हैं लाखों में, मनन साहब उनको बेले नहीं। मनन साहब मुझे पता है कि आप हर मुद्दे पर बोल सकते हैं, लेकिन मनन साहब जरा इस पर करप्शन वाले मुद्दे पर आइए। जब ये जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आया था, उसके वीडियोस पता है आपको, उनके घर के वो नोटों के बंडल जलने के वीडियो सब जगह सबके व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो चुके थे, और बच्चा बच्चा जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम जानता है। मेरे कहने का मतलब ये है सर, अगर इन मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता वी आर ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट? मतलब हम तो ये कह रहे हैं भैया इस बारे में बात मत करो, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। एक बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को ये पढ़ाना ये उचित नहीं है, चूंकि बच्चे नादान हैं। अगर बच्चों के मन में अभी से ये बात बैठ गई कि इस देश में जुडिशरी से या जजेस से न्याय नहीं मिलना है, तो ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि बच्चों को इस रास्ते पे डाल देना, उनके मन में ये एक भ्रम पैदा कर देना कि जज के आगे जाएंगे, कल को कोई हम मुकदमा, ये वादी भी हो सकते हैं, प्रतिवादी भी हो सकते हैं। ये बात मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन आपको पता, मेरे से ज्यादा मुखर होकर कोई करप्शन के बारे में बोलता ही नहीं है। मेरी बार में भी नहीं लोग बोलते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये करप्शन। एक ऐसा दीमक लग गया है जुडिशरी में। मित्तल साहब को रिटायर हो इनको 10 साल हो गई है। ये तो ऐसे लगता है कि समाज में नहीं उसके बाद रहते हैं। 10 साल 62 साल की उम्र में अगर आप रिटायर हुए हैं, 72 के हुए हैं मित्तल साहब, ये मैं मानता हूं बेंच एंड बार एक रथ के 2 पहिए हैं। हम समाज का हिस्सा हैं, हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट देना चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल मैं नतमस्तक हूं जुडिशरी के आगे। अगर जजेस के आगे लॉयर नहीं नतमस्तक होगा, अगर जजेस की या जुडिशरी की हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम इज्जत करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी दायित्व बनता है बार में बैठे हुए कि उनको अवगत कराना कि जजेस अब करप्ट हो रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपकी बेलगाम हो रही है। आपका डर बिल्कुल नहीं रहा है। आप कोई इंस्पेक्शन का आपके पास टाइम है ही नहीं। आप खुद 9-9 बजे तक अपनी फाइलों से फारिग नहीं होते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए जब तक कोई ऐसा सिस्टम आप क्रिएट नहीं करते, जब तक आप लगाम नहीं लगाते डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में खासकर, तो ये एक ऐसा बड़ा भयानक विस्फोटक होगा इस समाज में, आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। चूंकि अगर ये मैं कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूशन ढह गया, अगर ये डेमोक्रेसी का पिलर ढह गया तो लॉ ऑफ जंगल होगा। डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की इतना बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम धोते बिल्कुल सही कह रहे हैं आर के सिंह जी, बिल्कुल हो नहीं पाएंगे आर के सिंह। ये समय आ गया है, जागो जागो जागो। ओके आर के सिंह जी,